अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पिछले लेक्चर्स में देख ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, या ऊपर आइकॉन मौजूद है, आप इसको भी क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ने लगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के दो रियल नंबर्स इक्वल्स हैं, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसको हम देखते हैं। देखिए ज़रा, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। सिंपल सी बात है, हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। कोई भी रियल नंबर ले लें तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर लें वो खुद अपने आप के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर शख्स, मिसाल के तौर पर सादा अल्फाज में, कि मैं अपने बराबर हूँ। ठीक है, हर शख्स अपने बराबर होता है, तो हर रियल नंबर अपने बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे आप एक आईना देखते हैं तो आईने में आप खुद अपने आप को ही देखते हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हर नंबर का मुवाजना अपने साथ ही किया जाता है, वो इक्वल होते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर सादा अल्फाज में कि अगर एक मेरा दोस्त है तो मैं उसका दोस्त हूँ, अगर एक मेरा भाई है तो मैं उसका भाई हूँ। तो ऐसे ही अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है तो वो नंबर इसके इक्वल होगा। क्या कहेंगे, कोई से भी दो रियल नंबर हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी दो रियल नंबर लें, अगर ए बराबर है बी के तो इम्प्लाइज़ का मतलब ये कि इसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि अगर ए बी बराबर है बी के तो बी ए के बराबर होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई से तीन रियल नंबर्स ले लें, ऐसे है कि एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो नतीजे के तौर पर हम इस बात पर पहुंचेंगे कि ये नंबर इसके इक्वल है। क्या मतलब है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी तीन रियल नंबर्स ले लें, अगर हमें दो बातें पता है। क्या बातें पता है, ए बराबर है बी के, एक ये बात पता है, और बी बराबर है सी के, एक ये बात पता है। ये दो बातें हमें पता है, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है। तो नतीजे के तौर पर हमें क्या मिलेगा कि भाई ए सी के बराबर होगा। ठीक है, जैसे सादा अल्फाज में कहते हैं कि दोस्त का दोस्त होता है। अगर एक मेरा दोस्त है, आगे उसका कोई दोस्त है, तो मैं उसका दोस्त दूंगा या वो मेरा दोस्त होगा। तो अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई से दो रियल नंबर्स इक्वल्स हैं तो उनमें हम सेम नंबर ऐड करें तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर ही रहते हैं। जैसे एक तराजू में हम कोई चीज़ तोल रहे हैं, वो बराबर हों, तो अगर हम दोनों में एक सेम चीज़ का इजाफा करेंगे तो वो बराबर ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बढ़ जाएगा और एक कम हो जाएगा, वो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर ए बराबर है बी के तो इम्प्लॉय ये करेगा कि ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के। अगर ए और बी बराबर थे, अगर हमने सी एक रियल नंबर लिया और दोनों में ऐड कर दिया तो उसकी इक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई से भी तीन रियल नंबर्स हैं, ए बी के बराबर है, ए बी के क्या है, बराबर है, तो फिर ए सी बराबर होगा बी सी के। मतलब क्या है कि अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा।
चाहे वो नंबर पॉजिटिव है चाहे वो नंबर नेगेटिव है, वो इक्वल के इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये WRT लिखा हुआ है। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मतलब एडिशन के लिहाज से। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, दरअसल ये दोनों प्रॉपर्टी, ये जो ऊपर वाली दो प्रॉपर्टीज़ गुजरी हैं इनका बिल्कुल इन्वर्स है। क्या मतलब है, हमने यहाँ पर एक बात कही थी एडिटिव प्रॉपर्टी में, अगर कोई से दो रियल नंबर्स आपस में इक्वल्स हैं तो उनमें सेम नंबर ऐड करेंगे तो उसकी इक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल के इक्वल रहेंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर दो सेम नंबर जमा हो रहे हों तो उनको कैंसिल किया जा सकता है। क्या कहती है कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू रियल नंबर्स, कोई से भी तीन रियल नंबर्स लें, अगर A प्लस C बराबर है B प्लस C के, तो सेम नंबर ऐड हो रहे हो तो उनको कैंसिल किया जा सकता है। नतीजे के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि A बराबर है B के। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो क्या है कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि C नॉन ज़ीरो। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों है। कि अगर दोनों तरफ नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, नॉन ज़ीरो, याद रखें नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर C ज़ीरो है फिर भी हम उसको कैंसिल कर दें, इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है, देखिए ज़रा। अगर हम ये कह दें कि AC बराबर है BC के फॉर C इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या किस नतीजे पर पहुँचेंगे। मैं अगर लिख लेता हूँ 3 ज़रब ज़ीरो बराबर है 4 ज़रब ज़ीरो के, मानते हैं आप इस बात को कि 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो 4 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़ीरो आएगा और ये भी ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर हम इसको कैंसिल कर दें ऐसे तो क्या आएगा, 3 बराबर है 4 के, 3 4 के बराबर है, हालांकि 3 तो 4 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए हमारी ये कंडीशन है, लाजमी है कि जो हमारा C है जिसको हमने कैंसिल करना है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। रियल नंबर में हम किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर रियल नंबर में नहीं रहता। तो ये कुछ इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।